लाल चौक बिल्कुल घंटा घर के पीछे। और हमारे साथ ऑल ऑफ सडन मिल चुके हैं तीरथ, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं JKNC कठुआ से। क्या कुछ बताएंगे और क्यों ये श्रीनगर में पहुंचे हैं। असेंबली सेशन भी जारी है और काफी गहमा गहमी हम देख रहे हैं। वेलकम सर। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को और आपके मीडिया के देखने वाले सभी मेरी तरफ से नमस्कार। सर क्यों आप श्रीनगर पहुंचे हैं और आप जो है एक्टिव वहां से प्रेसिडेंट भी हैं JKNC से कठुआ से, दूर दराज इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, लोहाई मलार से। क्यों आप यहाँ स्टेट की कैपिटल पे पहुंचे हैं, श्रीनगर में आप पहुंचे हैं? मेरा आने का सबसे पहले मुद्दा तो हमारे दूर दराज इलाका पहाड़ी ब्लॉक लोहाई मलार डुगैन डुगन बनी वहाँ और बिलावर बसोली का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी असम्बली 2 दिन से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी वहाँ जाके कुछ अपने मुद्दों को रखूँ। तो आज मैंने अपना बना लिया है, तो कल मैं भी वहाँ जाऊँगा। इसलिए अपनी पहाड़ी इलाके के मुद्दे उठाने के लिए, जैसे हमारे लोहाई मलार का तहसील के इशू चल रहा है, हमारे BDO ब्लॉक्स जो कि 1982 में सेक्शन हुआ था और अभी तक फंक्शन वो बिलावर में ही कर रहा है, हमारे CD ऑफिस, हमारा JD ऑफिस, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आया था, तो आज रात को यहीं स्टे करूँगा और कल जाके असम्बली में भी मिलूँगा। और जैसे हमने देखा कि बुधनोत्ता में सर एक SDM ऑफिस भी था, बड़ा पुराना था, वो सड़ गल चुका है, वहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है, वहाँ उसको भी क्या रिस्टोरेशन की आप बात करेंगे। और उसके साथ तहसील का भी मसला है, लोहाई मल्हार जो ऑन रिकॉर्ड कहा गया है सूत्रों के अनुसार कि लोहाई मल्हार में तहसील है वो कहीं और फंक्शन कर रही है, और जो ब्लॉक ऑफिस हैं वो कहीं दूर दराज इलाके में बिलावर में फंक्शन कर रहे हैं। तो कैसे गवर्न हो पाएगी दूर दराज आपकी जो जनता है, ब्लॉक है? जी, इसके लिए तो सुबह मैं फारूक साहब से भी मिला और कल 9 बजे मैंने उमर साहब से भी टाइम लिया है SDM के बारे में, तहसील के बारे में। हमारी तहसील लोहाई मल्हार है और फंक्शन वो मछेड़ी में कर रही है। हालांकि मुझे उस पर कोई नाराज़गी नहीं है कि वो मछेड़ी में क्यों कर रही है, लेकिन एक जगह ही हो के हमारे लोगों को आपस में लड़ाए ना, चाहे वो मछेड़ी में हो तो लोहाई मल्हार के लिए दूसरी तहसील सेंक्शन हो, वहाँ लोहाई मल्हार से उसका नाम हटाया जाए, या फिर मछेड़ी वाले को दूसरी हो, तो हमारा डिस्प्यूट जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अभी सुबह फारूक साहब से बात हुई थी और कल मैंने उमर साहब से 9 बजे का टाइम लिया है और ज़रूर मिलूंगा, अपने पहाड़ी इलाके के लिए बात करूंगा। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते। आज मैं श्रीनगर में आया और सभी कोशिश करूंगा, जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनसे भी कल कोशिश करूंगा कि असम्बली में जाके मिलूंगा, जितनी हो सके वो करने की कोशिश करूंगा। बाकी सर लोहाई मल्हार की अगर बात करें तो रोड की खस्ता हालत है। PMGSY का रोड वहाँ चला था, गवर्नमेंट का एक फेज था PMGSY, लेकिन जिस तरह वहाँ ऑन ग्राउंड हम कंडीशन देखते हैं तो रोड की बहुत ही खस्ता हालत है। उसके साथ साथ जो हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की, वहाँ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है और प्रोजेक्ट भी वहाँ करोड़ों का सैंक्शन हुआ था, लेकिन ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि वहाँ जो है वो खस्ता हालत है। कैसा वहाँ जो मंजर है रोड का, और वहाँ जल जीवन मिशन का, जैसे हर घर नल से जल स्कीम थी, कैसी वो इम्प्लीमेंट हुई है ग्राउंड पे? वो तो आपने खुद ही देखी है, आप भी वहाँ के लोकल हो, कि नाम तो है जल जीवन मिशन, लेकिन वो पाइप जो हैं वो ज़मीन के नीचे नहीं है बल्कि ज़मीन के ऊपर हैं। वो आज सुबह भी AWS साहब से बात हुई थी मेरी लोअर थाल पंचायत के बारे में, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी अभी मैं बात करता हूँ कैसा क्या हुआ। ऐसे हमारे बदनौता में 2018 में कुछ हॉल्स बने हुए थे, मॉडल विलेज में थे। जल जीवन मिशन के भी वाटर रिजर्वायर बने हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनकी भी कुछ नहीं, अभी जीरो हैं वो। क्या ये PMGSY और जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के अड्डा बन चुका है? बिल्कुल बन चुके हैं। रोड की तो ये हालत है कि एक दिन वो थोड़ा सा लुक डाल के आते हैं तो दूसरे दिन उखड़ जाती है। इसके लिए आज सुबह भी बात हुई थी और कल फिर मैं जरूर बात करूंगा कि इन पे इंक्वायरी की जाए। आप क्या अश्योरेंस देंगे उमर सरकार की तरफ से कि आप जो इन इश्यूज को लेकर आए हैं इतने दूर दराज स्टेट कैपिटल पे, उसका रिड्रेसल जो है वो कैसा आप चाहते हैं उमर सरकार के अंडर? बिल्कुल, इसका बिल्कुल अच्छा होगा और अब सरकार का काम है, वो काम कर रही है। आपने देखा होगा 10-15 दिन में कितना काम उठा रहे हैं वो असम्बली में। वैसे भी तो अब ये सब काम मुझे लगता है जो अब 10 साल से किसी को चोरी करने की आदत बनी है वो तो इतनी जल्दी भूल नहीं जाएगी ना, उनको आस्ता करना पड़ेगा। इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो आज को हाईलाइट करेंगे और इसलिए ही मैं श्रीनगर आया था। PRIs के इलेक्शन भी है, पाइपलाइन में है, कह सकते हैं हम आने वाले कुछ ही महीनों के बाद PRIs इलेक्शन भी कंडक्ट होगी। तो किस तरह आपके जो स्क्वाड है या आपके जो कार्यकर्ता हैं BDC DDC सरपंच की इलेक्शन, वार्ड मेंबर की इलेक्शन लड़ने के लिए सक्षम है? वो बिल्कुल तैयार हैं और आपने आज ही इस टाइम में देख लिया हालात। ये तो शायद हमने इलेक्शन पोजीशन में लड़ी, उससे कुछ हमें नुकसान हुआ नहीं, तो हो सकता है 70+ सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती और PRS BDC DDC
ये तो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस में होंगे, इसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है। लोगों को पता चल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर हमारा कुछ कोई नहीं है इधर। क्या आपकी भी भागीदारी होगी डीडीसी में? जैसे हम पिछले परिणाम देखते हैं तो आप एक वोट से रह चुके थे। नहीं, ये तो अब पार्टी हाई कमांड से जैसे आदेश मिले वैसे करना पड़ता है। अगर पार्टी कहेगी कि आप लड़ो तो मैं लड़ूंगा, वरना पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ एक सिपाही बन के, तो वो हमेशा करता रहूंगा। आज मैं जम्मू से डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जो कि एक बहुत पहाड़ी दूर दराज इलाका, वहाँ से उठ के यहाँ आया और 2 दिन 3 दिन रहूंगा, लोगों की समस्या रखूंगा, जितनी मेरे से हो सके वो जरूर करूंगा, और इसलिए मैं यहाँ श्रीनगर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।